हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आपको या फिर आप जैसे 90% ट्रेडर्स को लॉस क्यों होता, उसके पीछे का मेन रीजन एक है कि हम लोग सिंगल टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल करते हैं और इसके बेसिस पे अगर ट्रैप बनता है तो उस ट्रैप में हम फंस भी जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट देखेंगे जो कि हमें बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, और एंट्री हम लेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट के बेसिस पे एंट्री लेंगे। और इसके बीच वाला टाइम फ्रेम वाला जो चार्ट है वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें इंस्टीट्यूशंस या फिर जो स्मार्ट मनी है उसके एक्टिविटी को दिखाता है। तो अगर आप इस तरीके से सारे टाइम फ्रेम वाला चार्ट को अगर आप देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो हमें एक क्लियर ट्रेंड के साथ, इंस्टीट्यूशंस के एक्टिविटी के साथ हमें एक क्लियर एंट्री प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई इतने सारे टाइम फ्रेम वाले चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हम टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे और हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, तो इसी के लिए आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं और मैं आपको सिस्टमैटिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप आसानी से मल्टीपल टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल करके अपने एक्यूरेसी लेवल को लगभग आप 80% तक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बस आप हमारे साथ नेक्स्ट 5 मिनट्स तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम वाला चार्ट इतना क्रूशियल क्यों है। क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेंड फाइंड करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के एक्टिविटी को भी देखते हैं और फिर हम ट्रेड कंफर्मेशन भी लेते हैं। तो सबसे पहले, चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट आपको देखना ही देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ से हमें ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, अपसाइड ट्रेंड है या फिर डाउनसाइड ट्रेंड है, यानी हमें बाई साइड वाला ट्रेड तलाश करना है या फिर सेल साइड वाला ट्रेड तलाश करना है। वो कंफर्मेशन हमें देगा डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट। कैसे, मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। बस इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको कोई और प्रोवाइड नहीं करता और जो चीज़ वाकई आपके लिए ज़रूरी होता है वही हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अगर आप 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं ना, तो ट्रेडिंग में बहुत हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब हम फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहीं पे देखें, मार्केट ने अपना एक लो बनाया है, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया है, फिर यहाँ पे एक लो बनाया है जो प्रीवियस लो से ऊपर है। मतलब क्या है कि यहाँ पे हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो जब भी मार्केट में हायर लो या फिर हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिले, समझ जाए कि मार्केट में क्या है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। एट द अपोजिट, अगर मार्केट में लोअर हाई एंड लोअर लो ट्रेंड का फॉर्मेशन चल रहा है तो समझ जाए कि मार्केट में क्या है, मार्केट में आपका डाउन ट्रेंड है। या फिर मार्केट कोई भी जो प्रीवियस स्विंग हाई है या फिर स्विंग लो है, इसको ब्रेक करके नीचे जाता है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, ये भी मार्केट में दिखाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें ये फाइंड करना है कि मार्केट में ट्रेंड किस तरफ चल रहा है। वो अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे वहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ओवरऑल क्या है, डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे देखोगे तो अप ट्रेंड है, फिर ये भी अप ट्रेंड है, फिर वापस से डाउन ट्रेंड आ गया। तो बस ऐसे ही आसानी से हमें ट्रेंड फाइंड करना है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट। किसी का भी आप डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट ले सकते हैं, ये आप अप्लाई कहीं भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी, इंडाइसिस में भी, हर एक जगह अप्लीकेबल होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कब मिला ये ध्यान देना है। तो मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, अब इसके बाद यहाँ पे आपका हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, यानी जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ 29 अगस्त 2025 को, तो हमें पता चल गया कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अपसाइड की तरफ है। तो 1 सितंबर को मार्केट ओपन होने से पहले ही पता चल गया कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। मतलब 1 सितंबर को हमें जो ट्रेड सेटअप तलाश करना है वो बाई साइड वाला ट्रेड सेटअप तलाश करना है और ट्रेंड अपसाइड है। मतलब हमारा डायरेक्शन क्या होगा ट्रेड का, वो हमने डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट से क्लियर कर लिया। बस डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट का कहानी यहीं पे खत्म होता है। अब डेली और 5 मिनट के बीच में कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बस 2 टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल करना है। पहला है आपका 4 आवर चार्ट। तो डेली चार्ट के बाद हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो कि हम आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम वाला चार्ट। अब इसका मकसद क्या है, डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट से तो हमने ट्रेंड फाइंड कर लिया,
इसका मकसद जो कि मैंने आपको बताया था, क्या करना है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर स्मार्ट मनी है, इसके एक्टिविटी को ट्रैक करना है कि उनका एक्टिविटी क्या चल रहा है। तो हम आ जाते हैं 1 सितंबर के करीब, ये 29 अगस्त है, ये आपका आ गया 1 सितंबर। तो एक चीज आपको यहां पे ध्यान देना है कि मार्केट में जब कभी भी इस तरह का स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो, समझ जाइए कि रिटेलर्स के पास उतना दम नहीं है कि इस तरह का ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दे। तो क्लियर है कि यहाँ पे किसका एंट्री है, स्मार्ट मनी का एंट्री हो रहा है या फिर इंस्टीट्यूशंस का एंट्री हो रहा है। तो बिग ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल दिखाता है कि स्मार्ट मनी या फिर इंस्टीट्यूशंस का एंट्री हो रहा है विथ वॉल्यूम। तो उससे पहले 29 अगस्त को भी ये कंफर्म कर दिया था कि बिग प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस का एंट्री हो रहा है, और 1 सितंबर को भी ये कंफर्म कर दिया कि इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी का जो एंट्री है वो कंटिन्यू है। तो ये चीज़ हमें इंफॉर्मेशन मिल गया। उससे पहले अगर हम देखें तो क्या किया है, यहाँ पे ट्रैप करने का भी काम किया है और साथ ही साथ ऑर्डर एब्जॉर्प्शन का भी काम किया है। ठीक है, मतलब जब जब स्मार्ट मनी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी सेलर्स ने यहाँ पे बेचा होगा उनको ट्रैप कराया गया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर साइड की तरफ डायरेक्शन लिया। तो जो जो इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी के लिए फेवरेबल कंडीशन बनना चाहिए था वो फेवरेबल कंडीशन बना है। मतलब क्या है, तो यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट देख लिया, यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड है, हमें बाई साइड की तरफ जाना है। 4 आवर वाला टाइम फ्रेम चार्ट हमने देखा, ये क्या दिखा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो स्मार्ट मनी है, वो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, उनका भी व्यू मार्केट को लेके पॉजिटिव है। ठीक है, और ये कंफर्मेशन हमें कब मिला है, मार्केट ओपन होते ही हमें ये कंफर्मेशन मिल गया। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब हम आते हैं तीसरा टाइम फ्रेम वाला चार्ट, 30 मिनट। 4 आवर के बाद सीधे 30 मिनट पे आ जाना है और 30 मिनट के बाद हम एंट्री पे जाएंगे 5 मिनट वाला। तो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, आपको सिर्फ 4 टाइम फ्रेम वाला चार्ट देखना है, डेली, 4 आवर, 30 मिनट्स एंड 5 मिनट। तो डेली का मैंने बता ही दिया कि आपको ट्रेंड फाइंड करना है, 4 आवर से इंस्टीट्यूशंस का एक्टिविटी को फाइंड करना। बोलोगे 30 मिनट पे हमें क्या देखना है, 30 मिनट पे हमें फाइंड करना है कि कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और जो मोमेंटम है क्या वो मोमेंटम लोअर टाइम फ्रेम वाले चार्ट में भी दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो मोमेंटम का कंफर्मेशन चाहिए, तो हमें आना होगा 1 सितंबर पे। यस, 1 सितंबर की तरफ आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक रेंज बाउंड मूव दिखाया, यानी मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखा के एक रेंज बाउंड मूव दिखाया है, और इसके बाद फाइनली ये कैंडल क्या किया है, रेंज ब्रेकआउट दिया है। मतलब एक रेंज था और रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट। मतलब यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो जो इंस्टीट्यूशंस लोग एंट्री कर रहे हैं या फिर जो बिग प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन हमें लोअर टाइम फ्रेम वाले चार्ट में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल लेयर पे कंफर्मेशन कर रहे हैं कि भाई कहीं कुछ ट्रैप तो नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट कंफर्म कर दिया, 4 आवर वाला कंफर्म कर दिया, 30 मिनट्स भी हमें दिखा दिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। और ये कंफर्मेशन हमें कब मिला है, हमें मिला है 10:15 के करीब। ठीक है, तो अब हम आते हैं फाइनल जो हमें एंट्री लेना है, वो लेना है 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ भी फाइनल हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी आंख बंद करके हम एंट्री नहीं लेंगे, फाइनल एक हमें ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, या फिर जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, मतलब कुछ भी पॉजिटिव साइन चाहिए हमें यहाँ पे भी, और ये भी एक लेयर ऑफ कंफर्मेशन है। तो यहाँ भी प्रीवियस स्विंग हाई बना है, इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे ऊपर निकला है। तो देखिए 30 मिनट्स टाइम फ्रेम वाला चार्ट हमें कंफर्मेशन कब दिया था, 10:15 के करीब कंफर्मेशन दिया था। 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट कंफर्मेशन कब दिया, 10:40 के करीब दिया। देखिए सिस्टमैटिक सारा कुछ चला आ रहा है। अब फाइनली हम इस लेवल के करीब से एंट्री लेंगे, यानी 174.65 के करीब हमारा यहाँ पे एंट्री बन जाएगा। और उसके बाद सेम डे भी अगर हम बात करें तो मार्केट आपका 176 के करीब गया है, और नेक्स्ट डे अगर हम बात करें तो 180 के करीब गया है। मतलब 3% से ज़्यादा का यहाँ पे हमें मूव देखने को मिला है। तो देखिए, और इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना,
चारों टाइम फ्रेम को सिस्टमैटिक तरीके से, तो यहाँ पे जो आपका एक्यूरेसी होगा वो 80% बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई इसका निगेटिव चीज़ क्या है, तो कोई भी सेटअप में जो आपके साथ शेयर करता हूँ ना, उसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ बता दो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा लेट एंट्री मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन अगर लेट एंट्री मिलता है, उसके साथ साथ अगर हमारा एक्यूरेसी लेवल हाई हो जाता है, तो यहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कारण से मल्टीपल जो ट्रैप होता है, मल्टीपल जो लॉसेस होते हैं, उस लॉसेस को हम यहाँ पे एवॉइड कर रहे हैं। तो इसीलिए लेट एंट्री जरूर मिलता है, लेकिन वो एंट्री काफ़ी ज़बरदस्त होता है, काफ़ी एक्यूरेसी भरा होता है। तो अब से क्या करना है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम वाला चार्ट आप यूज़ कर रहे हो, आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में जाना है, जहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, ट्रेंड फाइंड करना है। 4 आवर टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे जाना है, वहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशंस का जो एक्टिविटी हो रहा है, वो एक्टिविटी हमें ट्रैक करना है, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कोई जो स्ट्रक्चर बना है वो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फाइनल 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट के बेसिस पे हम एंट्री लेंगे। तो बस ये 4 सिंपल चीज़ें आपको याद रखना है। तो अब से कोई एक 5 मिनट 30 मिनट्स या फिर डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट देख के ट्रेड नहीं लेना है, चारों टाइम फ्रेम वाले चार्ट को सिस्टमैटिक एनालाइज करना है। ये वीडियो को अगर आप देख लेंगे एक बार अच्छी तरीके से, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैक्सिमम आपका 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। और उसके बाद आपका ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग करने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्रूशियल टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। जय हिंद।